So hello guys, welcome to my channel, and this video I'm gonna read Nelson Mandela and I'm going to explain summary in Hindi. So chapter का नाम क्या है? नेल्सन मंडेला, and it is a second chapter of Fly First Flight. So सबसे पहले आता है इसमें the inauguration day. The 10th May dawn, it was bright and clear. Many world leaders have been coming to the author to pay respect to him. 10 मई आ चुकी थी, वेदर काफ़ी क्लियर एंड ब्राइट था. मैनी वर्ल्ड लीडर्स, दुनिया के बहुत सारे लीडर्स ऑथर के पास मतलब नेल्सन मंडेला के पास उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आ रहे थे. और ये इनोग्रेशन से पहले का टाइम था. एंड इनोग्रेशन वाज टू द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ वर्ल्ड लीडर्स देयर. और ये इनोग्रेशन था, ये दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग थी वर्ल्ड लीडर्स की. एंड फिर आता है द प्लेस ऑफ इनोग्रेशन. सो गाइज, इनोग्रेशन का प्लेस क्या था? द इनोग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द बिग ओपन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. सो जो इनोग्रेशन सेरेमनी थी वो कहाँ रखी गई थी? एक ओपन बिल्डिंग में रखी गई थी, प्रिटोरिया में. एंड हेयर द साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज टू बी इंस्टॉल्ड. तो गाइज, ये साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी जो लोगों द्वारा चुनी गई थी. और नॉन रेशियल थी मतलब भेदभाव नहीं करने वाली पहली गवर्नमेंट थी. एंड फिर आता है द स्वेरिंग इन सेरेमनी. सो ऑन दैट डे ऑथर वाज विद द कंपनी ऑफ हिज डॉटर जेनानी. सो गाइस, जेनानी उसकी डॉटर का नाम था. वो अपनी डॉटर के साथ था सेरेमनी के वाले दिन. एंड सो सबसे पहले जो शपथ थी वो किसने ली थी? तो गाइस, सबसे पहले शपथ ली थी मिस्टर डी क्लर्क ने एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. एंड उसके बाद आया था थैबो एम्बाकी, जिन्होंने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली थी. उसके बाद आता है ऑथर का नंबर. एंड ऑथर ने शपथ ली एज ए प्रेसिडेंट एंड ही प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. और उन्होंने संविधान को मानने और उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट चलाने के लिए शपथ ली. एंड ही ऑल्सो प्लेस टू रिवॉर्ड हिमसेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द पीपल. और उन्होंने अपना जीवन लोगों की भलाई के लिए समर्पित करने की शपथ ली. फिर आता है द ऑथर्स एड्रेसेस. सो द ऑथर स्पोक ऑफ द न्यू बॉर्न लिबर्टी. सो ऑथर ने नई गवर्नमेंट के बारे में बताया. ही थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल गेस्ट. उन्होंने सारे इंटरनेशनल गेस्ट को थैंक किया, धन्यवाद दिया. एंड ही सेड दे हैड कम देयर टू विद द हिज कंट्रीमैन. तो उन्होंने बोला कि जो ये सारे कंट्रीमैन लीडर्स आए हैं, ये हमारे लोगों के साथ उनका कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए बेसिक आया है. एंड इट वाज अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी. और ये एक जीत है जस्टिस के लिए, पीस के लिए एंड ह्यूमन डिग्निटी के लिए. एंड ही प्लेस टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन. और उन्होंने शपथ ली कि वह अपने साउथ अफ्रीका के लोगों को गरीबी से और डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता था साउथ अफ्रीका में, उसको पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. एंड अब आता है नंबर गाइज, डिस्प्ले बाय जेट एंड हेलीकॉप्टर्स. तो आफ्टर अ few moments colorful South African jet and South helicopter flew over the Union building there. So गाइस, कुछ मोमेंट के बाद साउथ अफ्रीकन जेट्स एंड हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के ऊपर से उड़ने लगे. और ये मिलिट्री की लॉयल्टी थी डेमोक्रेटिकली. सो नई जो गवर्नमेंट बनी थी उनको लॉयल्टी प्रेजेंट कर रहे थे. बेसिकली ऐसे उनको रिस्पेक्ट देते. जब कोई गवर्नमेंट बनती है तो उनको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए ऐसे हेलीकॉप्टर और जेट्स उड़ाए जाते हैं बिल्डिंग के ऊपर. एंड देन द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल हैविंग द मेडल ऑन देयर चेस्ट सैल्यूट द ऑथर. और फिर जो मिलिट्री के सारे जनरल थे बड़े बड़े, उन्होंने ऑथर को यानी प्रेसिडेंट को सैल्यूट किया. एंड ही थॉट दे वुड हैव अरेस्ट हिम मैनी ईयर्स बिफोर. और जब वो उसने सैल्यूट कर रहे थे, आर्मी जनरल्स सारे थे, तो वो उन्होंने रिकॉल किया वो टाइम जब एक टाइम पे उन्हें लग रहा था कि ये उन्हें अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये पहले स्ट्राइक पे रहते थे. ये जो भेदभाव होता था काले गोरों में उस पर, तो उसकी वजह से उन्होंने सोचा कि ये एक टाइम पे इन्हें अरेस्ट करने वाले थे. और आज ऐसा टाइम आ गया कि ये उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं. सो गाइज, अब आता है सिंग ऑफ द नेशनल एंथम. फिर गाइज, एंथम बजाया जाता है रिस्पेक्ट में प्रेसिडेंट की. एंड द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर द ऑथर बाय प्लेइंग टू नेशनल एंथम. और गाइज, एक एंथम नहीं बजाया जाता, दो एंथम बजाए जाते हैं, टू नेशनल एंथम. तो जो वाइट्स होते हैं वो गाते हैं एनकोसी सिकेलल
एंड दूसरा जो काले लोग होते हैं वो गाते हैं डाई स्टेम। सो गाइज ये बेसिकली फॉर्म द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। तो ये गणतंत्र का एक ओल्ड एंथम बनाता है। एंड द ऑथर्स थॉट्स, so on the day of inauguration the author thought of history। तो इनोग्रेशन के वाले दिन ऑथर्स ने हिस्ट्री के बारे में सोचा। इन द फर्स्ट डिकेड द साउथ अफ्रीकन पीपल हैज़ पैच अप देयर डिफरेंसेस विद द अदर ब्लैक स्किन पीपल। तो पहले दशक में साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उन्होंने काले लोगों के साथ पैचअप कर लिया था और अपने जो डिफरेंसेस थे, एक भेदभाव था, पूरी तरह से ख़त्म कर लिया था। एंड दे हैड बिल्ट अ सिस्टम ऑफ सुपीरियरिटी ऑल्सो। और उन्होंने एक सिस्टम बना लिया था जिसके तहत जो एक तरह का एक हार्शेस सोसाइटी के बेसिस होता है। अगर आप उसमें किसी भी सोसाइटी में डिसिप्लिन नहीं होगा या कोई भी नियम नहीं होगा तो वो सोसाइटी एक तरह की वो नहीं होगी, मतलब सिस्टमेटिक नहीं होगी। और द सिस्टम हैज़ नॉट स्टूड ओवरटर्न। तो अब जो सिस्टम है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। नाउ इट वॉज अ टाइम दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल। और जो ये सिस्टम है ये बेसिकली लोगों की राइट्स एंड फ्रीडम के बारे में सोचता है। अब आता है ऑथर रिग्रेट, ऑथर का पश्चाताप। एंड दिस ऑस्पिशियस डे कम आफ्टर द सेक्रीफाइस ऑफ दो थाउजेंड्स ऑफ द पीपल। तो गाइज ये जो दिन आया था उसकी लाइफ में, ये किसकी वजह से आया था? बहुत हज़ारों लोगों की वजह से आया था जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी थी इस डे को लाने के लिए। एंड द ऑथर थॉट ऑफ हिमसेल्फ सम ऑफ ऑल दोज पीपल। और ऑथर ने जो अपने आप को उन लोगों की सोच की निचोड़ बताया, मतलब एक तरह का कि उन लोगों की सोच की वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और उन लोगों की मेहनत की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो ही वॉज पेन दैट ही कुडंट थैंक दैम। और वो बहुत दर्द में, ऑथर बहुत दर्द में है क्योंकि वो इस टाइम उन्हें धन्यवाद भी नहीं कर सकता क्योंकि वो इस टाइम दुनिया में नहीं रहे हैं। अब आता है फ्रीडम फाइटर्स रिमेंबर्ड। तो द पॉलिसी ऑफ एपरथाइड क्रिएटेड अ लास्टिंग वाउंड इन हिज कंट्री एंड पीपल। तो गाइस जो ये आंदोलन था, भेदभाव की नीति थी, इसने एक ऐसा गहरा घाव बना दिया था इस कंट्री में और इस कंट्री के लोगों में जो कभी ख़त्म नहीं होगा। एंड दिस पॉलिसी हैड प्रोड्यूस अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। और ये जो नीति थी, रंग भेद की नीति थी, इसने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर प्रोड्यूस किए, जैसे कि ओलिवर ताम्बोस, वॉल्टर सिरसुलस, चीफ लुथलेस एंड यूसुफ दादूस एक्सेट्रा। एंड दे वर मैन ऑफ अनकॉमन करेज, विजडम एंड जेनरसिटी। सो गाइज जो ये लोग थे ये साधारण लोग नहीं थे क्योंकि इनमें जो साहस था, करेज थी, विजडम थी, इच्छा थी, ये असाधारण थी जो हर लोगों में नहीं थी। एंड द कंट्री वाज रिच इन मिनरल। जो कंट्री थी मिनरल्स के मामले में अमीर थी, लेकिन बट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ वाज इट्स पीपल। लेकिन किसी भी कंट्री की वेल्थ उसके पैसों से नहीं नापी जाती, उसके लोगों से नापी जाती है। तो बेसिकली जो वेल्थ थी उस कंट्री की वो क्या थी? उनके वहीं के लोग थे। अब आता है डेफिनेशन ऑफ करेज। फ्रॉम दीज पीपल द ऑथर लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। तो गाइस इन्हीं लोगों की वजह से ऑथर को समझ में आया करेज की डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन। दे रिस्क देयर लाइफ, उन्होंने अपनी लाइफ जोखिम में डाली। एंड दे अंडरवेंट ग्रेट टॉर्चर, उन्होंने बहुत सारे टॉर्चर सहने पड़े उनको। एंड ही लर्न दैट द करेज वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फीवर नहीं फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। तो गाइज करेज क्या होता है? इसमें डर नाम का कोई चीज़ नहीं होती। अगर इसमें डर नहीं होगा तो विक्ट्री डेफिनेटली पॉसिबल होगी। और बेसिकली करेज के साथ विक्ट्री आती है। अगर आप में करेज नहीं है तो आप जीतने के लायक नहीं हो सकते। अब आता है मैन नेचुरल गुडनेस। तो द ऑथर से नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन ड्यू टू द कलर ऑफ और रीजन। सो हर कोई इंसान, ऑथर कहते हैं, हर कोई इंसान नफ़रत के साथ पैदा नहीं होता या अपने जैसे कलर के द्वारा, कलर ड्यू टू कलर एंड रिलीजन। फिर आता है दे कुड बी टॉट टू लव, उन्हें सिखाया जा सकता है प्यार करना। एंड लव कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। और लेकिन जो प्यार होता है ये नेचुरली आता है लोगों के दिल में, मतलब नेचुरली आता है लोगों में। लेकिन इन प्रिजन दे वर पुश टू द वॉल, लेकिन जेलों में उन्हें दीवार पे धक्का दे के पुश किया था। लेकिन बट ही सो
द ह्यूमनिटी इन द हार्ट्स ऑफ गार्ड्स। लेकिन उन्होंने जो इंसानियत थी वहाँ के गार्ड्स में देखी, एंड इट वॉज मैंस एसेंशियल गुडनेस। लेकिन ये एक लोगों की गुडनेस है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। फिर आता है मैंस ड्यूटी, तो लोगों के कर्तव्य है। तो इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू ड्यूटीज़। हर इंसान की दो ड्यूटीज़ होती है, एक अपनी फैमिली के लिए, दूसरी अपनी कम्युनिटी एंड कंट्री के लिए। एंड द ऑथर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू फुलफिल दीज ड्यूटीज़। और ऑथर को समझ में आया कि ये जो दो ड्यूटीज़ है इनको फुलफ़िल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एंड इट वॉज बिकॉज अ कलर्ड मैन इन साउथ अफ्रीका वाज पनिश इफ़ ही लिव्ड लाइक अ ह्यूमन बींग। क्योंकि साउथ अफ्रीका में अगर आप कलर्ड मैन हो, बेसिकली आप काले हो, देन आपका ह्यूमन बींग की तरह आप आम इंसान की तरह रह ही नहीं सकते साउथ अफ्रीका में। एंड सच अ मैन वाज टू फोर्स टू लीव अपार्ट फ्रॉम हिज ओन पीपल। ऐसे लोगों को, कलर्ड मैन पीपल्स को अपनी फैमिली से दूर रखा जाता था। एंड सो ही वाज नॉट अलाउड टू डू हिज ड्यूटी टू हिज फैमिली। इसलिए वो अपनी फैमिली के प्रति अपनी ड्यूटी नहीं कर पाया, अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर पाया अपनी फैमिली की तरफ। फिर आता है फ्रीडम डिफाइंड। तो गाइस ऑथर वाज बॉर्न फ्री। तो गाइस हर कोई इंडिपेंडेंस पैदा होता है। ही वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री। वो उस भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, स्वतंत्रता की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। ही वॉज फ्री एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर। वो जब तक फ्री था जब तक उसने अपने फादर का पालन किया, फादर की बातों का। एंड ओबेड द कस्टम ऑफ हिज ट्राइब, बट सून ही रियलाइज दैट हिज फ्रीडम वॉज इल्यूजन। सो जैसे ही उसने रियलाइज़ किया कि जो ये स्वतंत्रता है एक तरह का भ्रम है, एंड ही बिगान टू हंगर फॉर द फ्रीडम। और उसकी भूख वहीं से स्टार्ट हो गई फ्रीडम के लिए। व्हेन इट वाज टेकन फ्रॉम हिम, जब उससे वो आज़ादी ले ली गई थी। एंड एज अ स्टूडेंट ही वांटेड टू फ्रीडम टू रीड एंड गो। और स्टूडेंट के तौर पर वो स्वतंत्रता चाहता था कि वो कुछ भी पढ़े, कहीं भी जाए पढ़ने के लिए। एज अ यंग मैन इन अ जोहान्सबर्ग ही वांटेड फ्रीडम टू बी एज पर हिज पोटेंशियल। और वो एज अ यंग मैन जोहान्सबर्ग में फ्रीडम चाहता था कि वो जैसी उसकी पोटेंशियल है उसके हिसाब से उसे होना चाहिए, बनना चाहिए। एंड ही ऑल्सो वांटेड द फ्रीडम ऑफ लिवलीहुड ऑफ हिज फैमिली एंड ऑफ फैमिली। सो बेसिकली वो चाहता था कि वो अपने फैमिली के साथ रहे फुल स्वतंत्रता के साथ। एंड डिज़ायर फॉर फ्रीडम मेड हिम बोल्ड। जो उसकी इच्छा थी, जो उसकी चाहत थी फ्रीडम के लिए, वो उसे बोल्ड बनाती थी, वो उसे साहसी बनाती थी। एंड बट सुन ही सो दैट ही वॉज नॉट फ्री लाइक हिज ब्रदर एंड सिस्टर। और जैसे ही उसने देखा कि वो फ्री नहीं है, मतलब जैसे उसके साथ उसके ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ बिहेव किया जाता है वैसे उसके साथ नहीं किया जाता, क्योंकि वो एक कलर्ड मैन है। एंड देन ही जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो गाइज उसने, नेशनल मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। एंड हीज हंगर फॉर द फ्रीडम बिकेम ग्रेट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। तो गाइज जो उसकी भूख थी फ्रीडम के लिए, वो एक तरह का उसका प्लस पॉइंट था उन लोगों के लिए जो फ्रीडम चाहते थे। एंड द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टू लिव विद डिग्निटी गिव हिम अ पावर। तो गाइज जो उसकी इच्छा थी लोगों को फ्रीडम दिलाने के लिए, वो एक तरह के लोगों को शक्ति देती थी। एंड इट मेड हिम बोल्ड, और वो उसे साहसी बनाती थी। एंड इट मेड हिम लाइक अ मॉन्क एंड द चेन्स ऑफ हिज पीपल बिकेम चेन फॉर हिम टू। और जो गाइज ये चेन थी लोगों की जो फ्रीडम चाहते थे वो बढ़ती चली गई। एंड ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड विदाउट ह्यूमनिटी। तो गाइज ऑपरेशन मतलब होता है अत्याचारी। द ऑथर न्यू दैट ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड लाइक द ऑपरेस्ड, एंड अ मैन हु टुक्स अवे अनदर फ्रीडम बिकम हेटेड। तो गाइज कभी भी कोई किसी की आज़ादी छीन लेता है तो वो एक तरह का उस इंसान के लिए वो एक नफ़रत का पात्र बन जाता है। वो नफ़रत करने लग जाता है उस इंसान से जो उसकी आज़ादी छीन लेता है। नो वन इज़ फ्री इफ़ ही इज़ टेकिंग समवन एल्स फ्रीडम। कोई भी यहाँ फ्री नहीं है अगर कोई एक दूसरे की हम आज़ादी छीनने लग जाएंगे। बट द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड इर robbed of the humanity. So guys, this is it in this chapter, and I hope you understood very well and hope you like it. See you in the next video. Bye bye.